दोस्तों, आपने जरूर देखा और सुना होगा भारत की ऐसी कई इमारतों के बारे में जिन्हें कई राजाओं ने अपनी पत्नियों की याद में बनवाया है। लेकिन इसके पलट रानी की वाव एकदम अलग और खास है। दरअसल वाव गुजराती भाषा का एक शब्द है जो बावड़ी या बावली के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ऐसे सीढ़ीदार कुएं या तालाब होते हैं जिसके पानी तक सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिसे साल 1063 में सोलंकी राजवंश की रानी उदयमाती द्वारा अपने स्वर्गवासी पति राजा भीमदेव की याद में बनवाया था। बता दें, अपनी अद्भुत संरचना और बेमिसाल बनावट के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी है। ये भारत की सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। माना जाता है कि सरस्वती नदी के तट पर स्थित ये विशाल बावड़ी कई सालों तक इस नदी में आने वाली बाढ़ की वजह से धीरे धीरे मिट्टी और कीचड़ के मलबे में दब गई थी। लेकिन दोस्तों, सबसे खास बात तो ये है कि कई सालों तक मलबे में दबे रहने के बाद भी इस बावड़ी की मूर्तियां, शिल्पकारी काफी अच्छी स्थिति में पाए गए हैं। जियोलॉजिकल बदलाव के कारण, आने वाली बाढ़ और लुप्त हुई सरस्वती नदी के कारण ये बहुमूल्य धरोहर करीब 700 सालों तक मलबे में दबी रही। काफी खुदाई करने के बाद ये बावड़ी पूरी दुनिया के सामने आई, जिसके बाद करीब 80 के दशक में भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ने इस जगह की खुदाई कर इसे खोज निकाला। ये बावड़ी बाहरी दुनिया के कटे होने की वजह से आज भी काफी अच्छी हालत में है। इस अनूठी बावड़ी में 500 से ज्यादा बड़ी मूर्तियां हैं और 1000 से ज्यादा छोटी मूर्तियां हैं। इस बावड़ी में भगवान विष्णु के दशावतारों की मूर्तियां बेहद आकर्षक तरीके से उकेरी गई हैं, जिसमें नरसिम्हा, वामन, राम, वाराही, कृष्णा समेत अन्य प्रमुख अवतार की कलाकृतियां उकेरी गई हैं। इसके अलावा इस विशाल बावड़ी में सभी प्रमुख देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलती हैं तथा भारतीय महिला के 16 श्रृंगारों को दर्शाया गया है। माना जाता है कि रानी की वाव ऐसी इकलौती बावड़ी है जो विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हुई है। सरस्वती नदी के किनारे बनी चालुक्य वंश के समय की रानी वाव का हर हिस्सा अनगिनत सुंदर और जीवंत पत्थर पर करी नक्काशी से भरा है, जिसके हर मेल पर बड़े बड़े गलियारे सुंदर शिल्पकारी के सहारे बनाए गए थे। इस बावड़ी को बाहर से देखने पर इसका पूरा ढांचा दिखाई देता है, जो कि किसी शंखवाकार मंदिर की तरह प्रतीत होता है, जिसके कारण यहाँ आने वाले सभी सैलानियों का मन मोह जाता है। आपको बता दें कि इस विशाल सीढ़ी नुमा बावड़ी के नीचे एक छोटा सा गेट भी है, जिसके अंदर 30 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है। ये सुरंग पाटन के सिद्धपुर में जाकर खुलती है। दोस्तों, लोगों का ये भी कहना है कि पहले इस सुरंग का इस्तेमाल राज परिवार युद्ध या फिर किसी कठिन परिस्थिति के समय करते थे। फिलहाल ये सुरंग पत्थर और कीचड़ की वजह से बंद है। रानी की वाव के सबसे अंतिम स्तर पर जाने पर आपको एक गहरा कुआं दिखाई देगा। इस कुएं को आप ऊपर से भी देख सकते हैं, और अगर आप इस कुएं की गहराई तक जाना चाहते हैं तो इसके अंदर सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। लेकिन अगर आप इसे ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो ये दीवारों से बाहर निकले हुए कुछ कमरे नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इस कुएं की गहराई तक जाते हैं तो वहां पर शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति देखने को मिलती है। शेष नाग के सहारे बैठे भगवान विष्णु की सैकड़ों मूर्तियों को देखने से लगता है जैसे वे यहाँ हजारों वर्षों से आराम करते हुए प्रतीत होते हैं। यही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 रुपए के नोट के नए डिजाइन जारी किए हैं, जो कि लेवेंडर कलर के हैं। मगर रंग के अलावा इस नोट में एक और खास बात है। बता दें, इस नोट में गुजरात की ऐतिहासिक इमारत रानी की वाव की पिक्चर का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में यूनेस्को ने इस खूबसूरत वाव को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया था। दोस्तों, वैसे इस खूबसूरत इमारत से जुड़ी कई और दिलचस्प बातें जो आपको एक बार यहां आने पर मजबूर तो जरूर कर देंगी। तो दोस्तों, ये थी भारत की ऐतिहासिक इमारत रानी की वाव की कहानी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम डेली ऐसी रोचक वीडियोस लेकर आते हैं अपने चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया।